हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2023 मैट्रिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक सेट लेकर के आया हूं। आप इस सेट को, सेट ए है इसका, 2023 में पूछा गया सवाल जो था 100, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हल लेकर के आया हूं, मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आप इस क्वेश्चन को देख करके इसके फॉर्मूले को, इसको बनाने के तरीके को याद रख सकते हैं और यहाँ से देख के समझ सकते हैं। क्या पता 2025 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाली है उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे जो हूबहू समान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देख करके आप लोग नोट्स कॉपी में नोट्स कर लें इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और याद रखें कि कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं। क्या पता यही क्वेश्चन ही पूछ दे, तो इसलिए नहीं छोड़ना है। उसमें 100 में से पूछे जाने वाले 50 ऑब्जेक्टिव जो हैं कंपलसरी हैं, इसलिए आपको बनाना ही होगा। चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है मेरा 0.49 पर रेकरिंग है। 0.49 पर रेकरिंग है। 0.49 पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो याद रखिएगा 0.49 पर रेकरिंग, 49 मतलब दो गो संख्या पर रेकरिंग, तो पॉइंट को हटा करके हम लोग दो गो 9 दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दो संख्या पर रेकरिंग था इसलिए दो गो 9 दिए। एक संख्या पर रेकरिंग होता तो एक गो 9 देते। तो किसका ये अगर कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा तो यही आंसर कहलाएगा। कटने वाला तो है नहीं, 3 से कटेगा नहीं, इसलिए यही आंसर कहलाएगा क्या? 49/99। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन से अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या जानते हैं? वह संख्या जो रूट के अंदर में हो, और वह संख्या क्या हो? अभाज्य हो, और या अगर भाज्य भी हो लेकिन अगर वो उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना दे तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये 7 7 49 इसका मान 7 होगा। ये 6 6 36 इसका मान 6 होगा। ये 4 चौके 16 इसका मान 4 होगा। इसका जब निकालेंगे ना तो ये पूरा पूरी नहीं देगा, ये 3√3 दे देगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसलिए ये संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुपद 10x, क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 10x - 25 का शून्यक होगा। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। 10x - 25 का शून्यक निकालने के लिए बोला तो बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पर 10x को रहने देंगे, 25 को उस पार लेके चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस पार माइनस में था, उस पार गया तो प्लस में। x बराबर क्या हो जाएगा? 25/10 हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? इसका सरलतम रूप क्या मिलेगा? 5/2। करेक्ट आंसर 5/2 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। घात याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होता है ना, चर राशि पर जो बदलने वाला संख्या है, जैसे यहाँ पर x, ये बदलने वाला संख्या है। 3x² है ना, तो ये 3 का कोई मतलब नहीं है। ये x², x पर पावर कितना है? 2 है, तो वही चीज़ क्या कहलाता है? घात कहलाता है। अधिकतम घात कहलाता है। जो सबसे बड़ा होगा उसी का लिखना है। कितना है? 2, तो घात की संख्या, घात बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका घात पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, 2। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन 1-2 को जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? इसको निकालते हैं। द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए? घात का अधिकतम मान क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसके बाद जो जो होगा ये 1/2 भी नहीं होना चाहिए, या -1 भी नहीं होना चाहिए, या -2 भी नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। वो भी पूर्ण कैसा पूर्ण? जो पॉजिटिव हो। जो पॉजिटिव हो तब इसको क्या बोलते हैं? बहुपद भी बोलते हैं और द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये x² 4√x + 4, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इस पर x का पर पावर क्या है? 1/2, नहीं होने वाला है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर भी नहीं होने वाला है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक्स से स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर है प्लस एक्स का स्क्वायर है। इसका सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर तो क्या मिलेगा हमको 2x का स्क्वायर मिलेगा प्लस 2x मिलेगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो ये सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है इसका। ये वाला नहीं होगा, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है 5 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। यदि p तथा q अभाज्य संख्या हैं तो p क्यूब q और p स्क्वायर q का मौसो होगा। p क्यूब q, उसके बाद कॉमा में क्या बोला, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं p स्क्वायर q। इसमें दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, अधिकतम कॉमन ही तो कॉमन HCF कहलाएगा, अधिकतम कॉमन ही तो HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से p स्क्वायर यहाँ भी है q है, p स्क्वायर यहाँ भी है q है, तो इसका मतलब p स्क्वायर q होने वाला है इसका राइट आंसर। p स्क्वायर q कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, अधिकतम कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों संख्या में, वही उसका क्या कहलाता है, मौसो कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पर है कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, माइनस में है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि a बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 2 का क्यूब इंटू 3, b बराबर क्या है 2 इंटू 3, उसके बाद c बराबर क्या है 3 पर पावर n गुना 5। इसका ABC का एलसीएम क्या बोला, एलसीएम बराबर क्या है 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो n का मान ज्ञात करें। चलते हैं हम लोग n का मान निकालने के लिए, यहाँ पर m का मान निकालने के लिए, ये तो अधिकतम है, इसका मतलब 3 पर पावर क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होने वाला है। अधिकतम जो संख्या है ना, इसमें से अधिकतम कॉमन क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 3 है, यहाँ 2 इंटू 3 है, HCF से अगर भाग दें इसको तो मेरा मान निकल जाएगा। यहाँ पर अधिकतम कॉमन निकालो पहले, यहाँ पर 2 इंटू 3 यहाँ पर भी है, ऊपर में तीनों में 2 इंटू 3 है, तो इसको अगर भाग देते हैं 2 इंटू 3 से तो क्या मिलने वाला है हमको, इसको ये 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, n का मान 2 में आने वाला है मेरा, n का मान क्या आएगा 2 आएगा, n बराबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल 1 क्या हो सकता है, निकालते हैं। 3 प्लस 5 है इंटू 3 माइनस √5, ठीक, इसका गुणनफल करते हैं तो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5 √5 का स्क्वायर होगा। इसका मान क्या आएगा 9 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 4। तो ये 4 क्या निकला मेरा, एक परिमेय संख्या निकला। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर 1 परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, ए और बी दोनों नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। आज की क्लास का हम बारी बारी से क्वेश्चन करते जाएंगे। आज की क्लास का ये 10 नंबर क्वेश्चन का एक वीडियो हो जाएगा मेरा, फिर से अगला 10 क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक हैं। इसको बनाते हैं हम लोग, x² + 4x - 12 को शून्यक निकालना है। हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग करके भी निकाल सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट द्विघाती सूत्र निकाल के भी बना सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 6x
माइनस 4x, क्योंकि 6x से 6x से 2x जाएगा तो 4x बचेगा ना यहाँ पर, इसी को हम लोग तोड़ करके निकाले। अब ये 6 और 2 कहाँ से लाए, तो इसके फैक्टर करके निकाले, 6 दूनी 12, उसी से निकाले इसको। माइनस 12 बराबर 0, एक यहाँ पर मेरा समीकरण मिलेगा x + 6 इंटू एक मिलेगा हमको x - 2 मिलेगा। अगर इसका हम लोग शून्यक निकालना चाहें तो x का मान क्या आएगा, यहाँ से मेरा +6 है तो -6 हो जाएगा, -6 है -2 है तो मेरा +2 आ जाएगा। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, -6 + 2, -6 + 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आज की क्लास का यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।